हेलो एवरीवन। आज हम लोग प्लांट हार्मोन्स को स्टडी करने जा रहे हैं। लास्ट क्लास में हमने एनिमल हार्मोन्स और एंडोक्राइन सिस्टम को स्टडी किया था। उसमें हमने देखा था कि किस तरह से एनिमल्स की बॉडी में नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलकर आउटर एनवायरनमेंट और मिलने वाले स्टिमुलस के रिस्पॉन्ड में अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। कुछ इसी तरह से प्लांट्स भी अलग अलग तरह के मूवमेंट शो करते हैं। उसमें ट्रॉपिक मूवमेंट, नेस्टिक मूवमेंट्स और बहुत सारे मूवमेंट्स ऐसे हैं जो प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन्स की वजह से होते हैं। तो आज हम इन्हीं फाइटो हार्मोन्स या प्लांट हार्मोन को स्टडी करेंगे। लास्ट क्लास में हमने देखा कि हार्मोन्स वो केमिकल मैसेंजर्स हैं जो चाहे एनिमल बॉडी हो या प्लांट बॉडी, दोनों में ही कोऑर्डिनेशन और सिग्नलिंग का काम करते हैं। और यही हार्मोन किसी भी ऑर्गेनिज्म, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म में अलग अलग बॉडी ग्रोथ पैटर्न डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इस सेक्शन में हम अलग अलग तरह के प्लांट हार्मोन्स को स्टडी करेंगे। कुछ मेजर क्लासेस प्लांट हार्मोन्स की, जैसे ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, गिबरेलिन, ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ये सभी हार्मोन कहीं ना कहीं सेल इलोंगेशन, सेल डिफरेंशिएशन, प्लांट की ग्रोथ, ब्रांचिंग, ऐसी ग्रोथ फैक्टर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। इस तरह के ग्रोथ पैटर्न्स और डेवलपमेंट इन्हीं हार्मोन्स से प्लांट्स में आते हैं। अगर हम सेल डिफरेंशिएशन की बात करें तो सेल डिफरेंशिएशन वो फिनोमेना है जहाँ पर कोई एक पर्टिकुलर सेल जिसको कोई फंक्शन असाइन नहीं हुआ है। अगर आप देखें कि कोई भी अनडिफरेंशिएटेड सेल एक ऐसी सेल होती है जिसको कोई फंक्शन असाइन नहीं हुआ है, इसका कोई पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए नहीं है। ये सेल किसी भी तरह के स्पेशलाइज सेल में ट्रांसफॉर्म हो सकती है। इस तरह की स्पेशल सेल्स हमारी बॉडी में भी होती हैं जिन्हें हम स्टेम सेल्स कहते हैं, और ये स्टेम सेल्स अलग अलग तरह की सेल्स को बनाती हैं। वहीं पर अगर हम प्लांट बॉडी में बात करें तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी इस तरह की स्टेम सेल्स हमने क्लास 9th में देखी थी, जो कि परमानेंट, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट या ट्रांसफॉर्म हो रही थी। वहीं अगर सेल प्रोलिफ्रेशन की बात करें तो ये सिंपल सा फिनोमेना है जहाँ पर सेल एक से मल्टीपल सेल्स में डिवाइड होती है। इस तरह की बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करते हैं। आज का हमारा पहला प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन या फिर इंडोल एसिटिक एसिड। ये नेचुरल फॉर्म है ऑक्सिन की, जिसको हम बोलते हैं इंडोल एसिटिक एसिड। ये पहला हार्मोन है जिसकी डिस्कवरी हुई थी, तो इंडोल एसिटिक एसिड वो द फर्स्ट प्लांट हार्मोन टू बी डिस्कवर्ड। ऑक्सिन्स जो होते हैं वो ट्रांसपोर्ट होते हैं पैरेन्काइमा टिश्यू से, और ये प्लांट की टिप या एपिकल रीजन में ही सिंथेसाइज होता है और वहीं पर पाया जाता है। एपिकल मेरिस्टम वो पार्ट है जहाँ पर ऑक्सिन मैक्सिमम अमाउंट में सिंथेसाइज होता है, और ये ऑक्सिन यहीं सिंथेसाइज होने के बाद प्लांट के और रीजन्स में नीचे की तरफ मूव करता है। अगर हम ऑक्सिन की बात करें तो ऑक्सिन प्लांट बॉडी में सीड के एम्ब्रियो, एपिकल बर्ड के मेरिस्टम्स और यंग लीव्स में सिंथेसाइज होता है। इसके साथ साथ ये स्टेम इलोंगेशन को स्टिमुलेट करता है, रूट की ग्रोथ को स्टिमुलेट करता है, सेल डिफरेंशिएशन, प्लांट में ब्रांचिंग, फ्रूट का डेवलपमेंट, एपिकल डोमिनेंस, फोटोट्रॉपिज्म और गैविटोट्रॉपिज्म जैसे फिनोमेना को भी कैरी आउट करने में हेल्प करता है। अगर हम एपिकल डोमिनेंस की बात करें तो एपिकल डोमिनेंस में प्लांट की वर्टिकल ग्रोथ होती है। यहाँ पे एक छोटी सी पिक्चर जिससे हमें इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्सिन का फंक्शन और क्लियर होगा। जब सनलाइट इवनली प्लांट टिप के ऊपर पड़ रही होती है तो उस केस में इंडोल एसिटिक एसिड या ऑक्सिन के मॉलिक्यूल्स प्लांट में इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं प्लांट के शूट रीजन में। वहीं पे जब सनलाइट या सन का डायरेक्शन चेंज होता है और प्लांट का वो वाला पार्ट जो सनलाइट से एक्सपोज्ड है, यानी जिस पोर्शन पर सनलाइट पड़ रही है, सारा ऑक्सिन अपोजिट डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देता है उस पार्ट में जहाँ पे सनलाइट नहीं पड़ रही है।
और उस रीजन के सेल्स का डिफरेंशिएशन और इलोंगेशन स्टार्ट होता है। क्योंकि इस पर्टिकुलर रीजन के सेल्स का डिफरेंशिएशन और इलोंगेशन हो रहा है तो प्लांट की ग्रोथ इस रीजन में ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से प्लांट की जो टिप है वो बेंड कर जाती है और सनलाइट की तरफ उसका डायरेक्शन होता है। इसी मूवमेंट को हम फोटोट्रॉपिज्म भी कहते हैं, जो ट्रॉपिक मूवमेंट का पार्ट है। ये फोटोट्रॉपिज्म और गैविटोट्रॉपिज्म दोनों के लिए ही कंट्रीब्यूट करता है, क्योंकि ऑक्सिन रूट्स और शूट टिप दोनों में ही पाया जाता है। यहीं पे एक छोटा सा और डायग्राम है जिसमें अरेबिडोप्सिस थैलियाना एक प्लांट, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि ऑक्सिन के एक्शन की वजह से इसकी वर्टिकल ग्रोथ एज कंपेयर टू दिस प्लांट बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ ऑक्सिन के कुछ और भी फंक्शन हैं। ऑक्सिन हर्बिसाइड्स की तरह भी एक्ट करता है। कुछ सिंथेटिक ऑक्सिन जैसे कि 2,4 डाइक्लोरो फिनॉक्सी एसिटिक एसिड, जिसको हम लोग 2,4-D भी कहते हैं। इस तरह के सिंथेटिक ऑक्सिन्स का यूज़ हर्बिसाइड्स यानी अनवांटेड प्लांट्स को एलिमिनेट करने में किया जाता है। नेक्स्ट हार्मोन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट हार्मोन है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन की अगर हम सिंथेसाइजिंग की बात करें कि कहाँ सिंथेसाइज होता है, तो साइटोकाइनिन मेजरली रूट्स में सिंथेसाइज होता है। साइटोकाइनिन रूट रीजन में सिंथेसाइज होने के बाद प्लांट में ऊपर की तरफ मूव करता है। ये रूट रीजन में सिंथेसाइज होने के बाद एक अपवर्ड मूवमेंट शो करता है, जहाँ पर ये प्लांट के अलग अलग पार्ट्स में जाता है और ब्रांचिंग प्लांट की गर्थ बढ़ाने में भी हेल्प करता है। ये रूट डिफरेंशिएशन, रूट की ग्रोथ, सेल डिवीजन, उसकी ग्रोथ और सेनेसेंस को डिले करता है। सेनेसेंस यानी जब कोई भी ऑर्गेनिज्म धीरे धीरे उसकी बॉडी ओल्ड एज की तरफ बढ़ती है, पुरानी होने लगती है, तो उसकी बॉडी में बहुत सारे जो फंक्शंस हैं वो बॉडी धीरे धीरे खोने लगती है, जिसकी वजह से वो प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाता। कुछ इसी तरीके से साइटोकाइनिन प्लांट में इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि प्लांट जल्दी ओल्ड एज की तरफ ना जाए, नॉन फंक्शनल ना हो जाए, इसलिए वो सेनेसेंस को डिले करता है, यानी प्लांट बहुत जल्दी ओल्ड एज की तरफ ना जाके बहुत धीरे धीरे जाए। जिसमें अगर हम देखें लीव्स और फ्लावर इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है। हम अक्सर देखते हैं कि पत्तियाँ एक पॉइंट पे आके पीली होने लगते हैं, जिसको हम सेनेसेंस बोलते हैं, और वो उनकी येलोइंग होने से, पीला होने से वो एक फंक्शन और परफॉर्म नहीं कर पाती, जो है फोटोसिंथेसिस। जिससे कि वो प्रॉपर फूड नहीं बना पाती। तो साइटोकाइनिन इस चीज़ को इंश्योर करता है। इसके साथ साथ साइटोकाइनिन का यूज़ कुछ फ्लोरोसिस्ट यानी जो कटे हुए फूलों को बेचते या रखते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि साइटोकाइनिन में एंटी एजिंग प्रॉपर्टी है। एंटी एजिंग प्रॉपर्टी अभी हमने पढ़ी कि ये सेनेसेंस को डिले करता है, तो इसी एंटी एजिंग प्रॉपर्टी का यूज़ करके वो फ्लोरोसिस्ट स्प्रे से जो कटे हुए फूल हैं या जो डीअटैच फ्लावर्स हैं उस पर स्प्रे करते हैं, ताकि ये पुराने ना हो जाएं, ख़राब ना हो जाएं। नेक्स्ट हार्मोन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट हार्मोन है गिब्रेलिन। गिब्रेलिन एपिकल बर्ड्स पे सिंथेसाइज होता है, रूट्स में सिंथेसाइज होता है। गिब्रेलिन की डिस्कवरी बहुत एक्सीडेंटल डिस्कवरी थी। एशिया में कुछ फार्मर्स थे जहाँ पर पैडी फील्ड यानी जो धान का खेत था, वहाँ पर 1926 में एविती कुरोसावा एक जापानीज़ प्लांट पैथोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने एक फंगस को डिस्कवर किया, और ये फंगस उस पैडी फील्ड में, धान के खेतों में कुछ एबनॉर्मल ग्रोथ वाले प्लांट्स की ग्रोथ को बढ़ा रहा था। यानी जो नॉर्मल पैडी फील्ड में प्लांट्स थे वो उतने लंबे नहीं थे, बट कुछ प्लांट्स ऐसे थे जिनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा एबनॉर्मल थी, और वो एबनॉर्मल ग्रोथ इस फंगस की वजह से थी, क्योंकि ये फंगस गिब्रेलिन हार्मोन सिंथेसाइज कर रही थी। हमारे पास आज की डेट में 100 से ज़्यादा गिब्रेलिन्स हैं जो नेचुरली प्लांट में पाए जाते हैं।
गिबरेलिन जैसे कि स्टेम एलोंगेशन में हेल्प करता है और स्टेम और लीफ की ग्रोथ को भी प्रमोट करता है और ये रूट की ग्रोथ को प्रमोट करता है। गिबरेलिन को कुछ सीडलेस फ्रूट्स पर भी स्प्रे किया जाता है, जैसे ग्रेप्स की कुछ वैरायटी गिबरेलिन को इस पे स्प्रे करते हैं जिससे कि जो ग्रेप्स का साइज़ है वो बढ़ जाए। तो गिबरेलिन के कुछ फंक्शंस जैसे कि सीड डेवलपमेंट को प्रमोट करना, बड जर्मिनेशन, स्टेम एलोंगेशन, लीफ की ग्रोथ करना, इसके साथ साथ फ्लावरिंग को स्टिमुलेट करना। फ्लावरिंग स्टिमुलेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर फ्लावरिंग नहीं होगी तो प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है एंजियोस्पर्म्स का, जो हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस में पढ़ेंगे। नेक्स्ट अगर हम प्लांट हार्मोन की बात करें तो नेक्स्ट हमारा प्लांट हार्मोन है एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड एक एंटागोनिस्ट की तरह काम करता है। अब तक हमने जितने भी प्लांट हार्मोन्स देखे कहीं ना कहीं वो प्लांट की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट कर रहे थे, चाहे वो लीफ का इलोंगेशन हो, चाहे वो सीड की डॉर्मेसी को ब्रेक करना हो, चाहे वो रूट का डेवलपमेंट हो, चाहे शूट रीजन का डेवलपमेंट हो, चाहे फ्लावरिंग हो। ये सभी फंक्शंस हमने अब तक जो हार्मोन्स पढ़े वो परफॉर्म कर रहे थे, मगर एब्सिसिक एसिड यहाँ पे एंटागोनिस्ट का काम करता है, यानी इसका फंक्शन प्रमोटिंग हार्मोन्स के फंक्शन से थोड़ा डिफरेंट है। पहला, इट इनहिबिट्स ग्रोथ, यानी ये ग्रोथ को रोकता है। इट क्लोजेस स्टोमेटा ड्यूरिंग वाटर स्ट्रेस, प्रमोट्स सीड डॉर्मेसी एंड इट कैन इनहिबिट सीड जर्मिनेशन। एब्सिसिक एसिड इस चीज़ को इंश्योर करता है कि प्लांट की लाइफ अच्छी रहे और जो भी प्लांट एक सीड से जर्मिनेट होके बनने वाला है वो प्लांट अपनी एक हेल्दी जर्नी को कंटिन्यू करे। अगर हम बात करें यहाँ पर क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, तो हमने देखा है कि लीव्स के अपर और लोअर रीजन यानी एडेक्सियल और अबैक्सियल रीजन में टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम स्टोमेटा कहते हैं, और ये ही स्टोमेटा ट्रांसपिरेशन और फोटोसिंथेसिस जैसे प्रोसेस को कैरी आउट करने में हेल्प करते हैं। ऐसी कंडीशंस जहाँ पे प्लांट के पास पानी कम है या ऐसे रीजन जहाँ पर पानी की स्कार्सिटी है, बहुत ज़्यादा कमी है, उस केस में एब्सिसिक एसिड रिलीज़ होके इन गार्ड सेल्स का क्लोजर करते हैं, इनको बंद करते हैं ताकि प्लांट बॉडी से फर्दर वाटर लॉस ना हो। प्रमोट सीड डॉर्मेसी का मतलब है कि एब्सिसिक एसिड इस चीज़ को भी इंश्योर करता है कि सीड जर्मिनेशन ऐसी कंडीशन में ना हो जहाँ पर वो कंडीशन प्लांट की ग्रोथ के लिए फेवरेबल नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर सीड जर्मिनेशन ऑटम सीज़न में होगा तो अपकमिंग विंटर सीज़न में हो सकता है वो प्लांट सर्वाइव ना करे। तो एब्सिसिक एसिड एक एडेप्टिव फीचर है प्लांट का। तो एब्सिसिक एसिड इस चीज़ को इंश्योर करता है कि ऑप्टिमल कंडीशन हो लाइट की, टेम्परेचर की, मॉइस्चर की, जिसमें सीड जर्मिनेट करे और जर्मिनेट करने के बाद एक वो हेल्दी प्लांट में कन्वर्ट हो। इसी के साथ एब्सिसिक एसिड के एक दो फंक्शन हम और देखते हैं कि एब्सिसिक एसिड्स बहुत सारी सीड्स भी सिंथेसाइज या प्रोड्यूस करती हैं जब तक वो फ्रूट के अंदर होती हैं, और वो इस चीज़ का पूरा इंश्योर करती हैं कि कोई भी ऐसा चेंज जो सीड जर्मिनेशन के लिए हार्मफुल है तो वो डॉर्मेंट स्टेट में रहती हैं। डॉर्मेंट स्टेट यानी इनएक्टिव स्टेट में रहती हैं। इसी के साथ एक और प्लांट हार्मोन है इथाइलिन। इथाइलिन प्लांट हार्मोन बेसिकली राइपनिंग में हेल्प करता है, राइपनिंग ऑफ फ्रूट, और ये सिंथेसाइज होता है पके हुए फलों के टिश्यूज़ में और एजिंग लीव्स यानी ऐसी पत्तियां जो पुरानी हो चुकी हैं। तो इसका जो मेजर एक फंक्शन है वो है राइपनिंग यानी फलों को पकाना। इसके साथ साथ ऑक्सिन से कुछ इसके फंक्शंस अपोजिट भी होते हैं, जिसमें ये रूट्स और कभी कभार प्लांट की इलोंगेशन या प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, उसको रोकता भी है। तो आज की क्लास में हमने कवर करे कुछ प्लांट हार्मोन्स यानी फाइटो हार्मोन्स। नेक्स्ट क्लास में हम ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट्स को डिस्कस करेंगे।